जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो क्रांतिकारी नेताओं के नाम पे पड़ा, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। इनके नाम पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पढ़े उनको एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जो बार बार कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, या यहाँ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे और देखते चलेंगे ये कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले दिख रहा है हमें दिख रहा है इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिख रहा है यहाँ पे। ये है हमारा नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। देखेंगे ये क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एग्जैक्ट देखते चलेंगे। इनके और भी कुछ इमेज हमारे पास है, हम एक एक करके देखते चलते हैं इनको। देखेंगे ये भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, कि जो इमेज हमने इसमें देखा है, यहाँ पे जो हमने देखा है, इन्हीं का आगे का पार्ट है इसमें। ठीक है, जो हमारा कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे इसको, कि थोड़ा पढ़ लें इसके बारे में कि इंदिरा गांधी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक एक करके हम कि इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण, मतलब इसका नामकरण कब हुआ? तो 2 मई, ठीक है, 1986 को हुआ था। ठीक है, जब इसके नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो मतलब इसका नामकरण भी हो गया और उद्घाटन भी उसी समय कर दिया गया। कब किया गया? 1986 को। इससे पहले इसका नाम, ठीक है, क्या नाम था इसका? पालम एयरपोर्ट था। क्या था? पालम एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना, तो कहा जाता है कि पालम एयरपोर्ट, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या कहा जाता है? पालम एयरपोर्ट। ठीक है, तो कह रहा है इसके पूर्व नाम तो पालम एयरपोर्ट था। ठीक है, ठीक है, नया नाम इसका जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नाम बदलने की तिथि जो है 2 मई 1986। एग्जैक्ट भूलिएगा मत। एक बात और देखिए कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला नाम क्या था? पालम एयरपोर्ट। यहाँ पे लिखा गया क्या था? पालम एयरपोर्ट। तो नामकरण बाद में जब इसका नाम कब बदला गया? 2 मई 1986 को नाम बदल के क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एग्जैक्ट। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ है हैदराबाद। क्या? हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में हम ये देखेंगे कि हैदराबाद में कौन सा हवाई अड्डा है। एग्जैक्ट। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो हैदराबाद में ये हमको दिख रहा है कि क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी। ठीक है, हैदराबाद। तो वही है एयरपोर्ट है राजीव गांधी। अभी हमने पढ़ा इंदिरा गांधी, अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, जो प्रधानमंत्रियों के नाम से आ रहा है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, है ना। तो जो हमने पढ़ा है ध्यान देना इसमें कि अभी तक इंदिरा गांधी, अब आ रहा है अगला राजीव गांधी। ठीक है, क्या है ये? हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है? राजीव गांधी। ठीक है, तो इसके साथ और भी एक दो इमेज हम देख लेते हैं। दिख रहा है हमको, ये हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का एयरपोर्ट है। ठीक है, जहां माना जाता है राजीव गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? ध्यान देना इसमें, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। हैदराबाद के, ठीक है, हैदराबाद के नए हवाई अड्डे का नाम बदलकर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, हवाई अड्डा। ठीक है, निर्माण मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कब किया है? 14 मार्च 2005 को। कब? 14 मार्च 2005 को। ठीक है, को लिया गया था, मतलब इसका निर्णय लिया गया था कि इसका नाम बदल दिया जाएगा। निर्णय लेना या बदलना, ठीक है, एक है कि निर्णय लेकर के इसका क्या किया गया? नाम बदल भी दिया गया उसी समय। ठीक है, तो हाल ही में इसका उद्घाटन 23 मार्च, कब? 23 मार्च 2008 को, ठीक है, हुआ था। यह निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। किसके?
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। तो हैदराबाद के नए हवाई अड्डे का नाम बदलकर राजीव गांधी कब रखा गया? 14 मार्च 2005 को। ठीक है, हाल ही में इसका उद्घाटन 23 मार्च 2008 को किया गया। ठीक है, यह निर्माण, ठीक है, निर्माण के मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा। ध्यान देना, इधर और एक इमेज है, दिख रहा है, हैदराबाद का, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, एयरपोर्ट जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद में। तो अभी तक इंदिरा गांधी नई दिल्ली में, राजीव गांधी हैदराबाद में। तो हैदराबाद का हवाई अड्डे का नाम क्या है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका निर्णय कब लिया गया? 14 मार्च 2005 को। ठीक है, तो कह रहा हाल ही में इसका उद्घाटन कब किया गया था? 23 मार्च 2008 को। एग्जैक्ट किसके? यह निर्माण केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं अगला अपना, यहाँ पे है कि पूछा जाता है कंपटीशन में, एक एग्जाम में पूछा गया है किसी महिला के नाम पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताना है। ठीक है, किसी महिला के नाम पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताना है। यहाँ पे देखना, हमने 2 इमेज ले रखा है। ठीक है, कि देखते चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई, यहाँ पे है देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देवी मतलब एक महिला के नाम पे कौन सा हवाई अड्डा है? तो देवी अहिल्याबाई। ठीक है, इंदौर का, ठीक है, देवी अहिल्याबाई, ठीक है, होलकर हवाई अड्डा 1948 में, ठीक है, स्थापित हुआ था। हाल ही में इसके निर्माण की शुरुआत 1935 में हुई थी। मतलब इसके निर्माण करना मतलब बनाने की शुरुआत जो हुई थी 1900, ठीक है, कहाँ? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1935 में इसके, ठीक है, इस 1935 में हुई थी। मतलब इसके निर्माण की शुरुआत, निर्माण मतलब क्या होता है? बनाना। मतलब बनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, 29 मई 2019 को एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में निर्मित किया गया था। तो ध्यान देना एक बार फिर से, इंदौर कहाँ पे? सबसे पहले जान जाएगी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा 1948 में स्थापित हुआ था। हाल ही में इसका निर्माण शुरुआत 1935 में, मतलब 48 में तो हो गया था, लेकिन इसका निर्माण जो बनाने की प्रक्रिया थी कब शुरू की गई थी? तो 1935 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बाद में ठीक है 29 मई 2019 को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में निर्मित, मतलब पूरी तरह से बनके रेडी कर दिया गया और इसका उपयोग करने लगे। ठीक है, ध्यान देना। इसी के साथ तो पूछा जाएगा कभी कभी कि किसी महिला के नाम पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो देवी अहिल्याबाई। कहाँ पे है? इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर निर्मित किया गया, मतलब शुरू कर दिया गया। इसी के साथ अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो लाल बहादुर, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये जो एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिले में। कहाँ पे? वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री है। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। हाँ, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे कि इसका नामकरण कब हुआ, परिवर्तन कब हुआ, नाम कब चेंज, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। परिवर्तन वर्ष अक्टूबर 2005 को, ठीक है, जब इसका नामकरण मतलब परिवर्तन किया गया अक्टूबर 2005 को। पुराना नाम इसका क्या था? मतलब पुराना नाम क्या था? वाराणसी हवाई अड्डा था। मतलब किसी का भी अक्सर नाम उसके जिले के, उसके राज्य के या उसके साम्राज्य के राजा के नाम पे या उसके राजधानी के नाम पे अक्सर नाम रख दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है पुराना नाम क्या था, तो कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जो क्रांतिकारी नेताओं के नाम पे जो रखा गया है, कह रहा है कि वाराणसी का नाम, तो वाराणसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही था, मतलब उसी के नाम पे उसका नाम रख दिया गया। ठीक है, पहले पुराना नाम क्या था इसका? वाराणसी हवाई अड्डा। ठीक है, और नया नाम कह रहा है, इसका नया नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ध्यान दीजिएगा इसमें कि कह रहा है कारण क्या है, तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री
के सम्मानित में रखा गया। मतलब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, उन्हीं के नाम पे क्या कर दिया गया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया। ठीक है, पहले नाम इसका क्या था, वाराणसी हवाई अड्डा। एग्जैक्ट। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है, लिखा है यहाँ पे क्या, लखनऊ। लखनऊ, तो लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, नवाबों का शहर जिसे कहते हैं। ठीक है, लखनऊ में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। जो एयरपोर्ट आपको दिख रहा है कहाँ का है, लखनऊ का। तो लखनऊ में जो एयरपोर्ट है उसे क्या कहते हैं, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ का नाम क्या है, कभी कभी पूछा जाता है इससे। एक इमेज इसमें और हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह है ना, एयरपोर्ट लखनऊ। ठीक है, एक ये इमेज और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, बकायदा ये क्या है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। बस इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए जो एयरपोर्ट लिखा है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम 17 जुलाई 2008 को रखा गया था। कब, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम कब रखा गया था, 17 जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई 2008 को रखा गया था। इससे पहले इसे, ठीक है, क्या कहते हैं, अमौसी, क्या, अमौसी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, पुराना नाम इसका क्या था, अमौसी हवाई अड्डा। ठीक है, तो कहा जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, हवाई अड्डे का नाम, पहला नाम क्या था, अमौसी हवाई अड्डा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। इसका नाम भारत के 5वें प्रधानमंत्री, ठीक है, चौधरी चरण सिंह के नाम पे रखा गया। अभी हमने पढ़ा इससे पहले, ठीक है, इससे पहले हमने वाराणसी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री है, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री, यहाँ भी कह रहा है प्रधानमंत्री के ही नाम पे पड़ा। ठीक है, वहां दूसरे प्रधानमंत्री, यहाँ पे 5वें प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया। तो कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, का नाम 17 जुलाई 2008 को रखा गया था। ठीक है, इससे पहले इसे अमौसी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। इसका नाम भारत के 5वें प्रधानमंत्री, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, कौन से, चौधरी चरण सिंह के नाम पे रखा गया। याद रखना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, कौन से प्रधान, 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम क्या है फिलहाल में, चौधरी चरण सिंह। एग्जैक्ट। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात। कहाँ पे, गुजरात में। यह है अहमदाबाद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद का, देखना ध्यान से इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है, ठीक है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा होगा फिलहाल। ठीक है, तो गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद में। ध्यान दीजिएगा, बस इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अहमदाबाद कहाँ पे, अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं, कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात कहाँ पे, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अहमदाबाद हवाई अड्डा से, मतलब इसका नाम ये कह रहा है, जो गुजरात का अहमदाबाद था उसका भी नाम क्या था, पहले का नाम क्या था, अहमदाबाद हवाई अड्डा से बदल कर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कब किया गया, 1991 में रखा गया था। कब, 1991, 1991 में। एग्जैक्ट, याद रखिएगा। गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो गुजरात के अहमदाबाद का अहमदाबादी हवाई अड्डा नाम था। पहला नाम क्या था, गुजरात के अहमदाबाद का अहमदाबाद हवाई अड्डा से बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। कब रखा गया, ठीक है, 1991, 1991, ठीक है, रखा गया। आगे देखते हैं, इससे पहले इसे सिर्फ अहमदाबाद हवाई अड्डा कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, अहमदाबाद
हवाई अड्डा, ठीक है। तो अहमदाबाद हवाई अड्डे को बदलकर फिलहाल में क्या कर दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कब किया गया इसे, 1991 में एग्जैक्ट। बार बार कंपटीशन में, ठीक है, जो क्रांतिकारी नेताओं के नाम से, ठीक है, नहर चेंज, बांध चेंज या फिर किसी एयरपोर्ट को चेंज, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनके नाम से, ठीक है, जो एयरपोर्ट है, ध्यान देना इसमें, वो कहाँ पे है, कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे हमारा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे, ठीक है, उनके नाम से जो कहाँ पे एयरपोर्ट है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ की, ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। तो कोलकाता का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। बस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, इसको इधर रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं इधर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे का नाम, ठीक है, 1995 में रखा गया। कब, 1995 में, ठीक है। कोलकाता के, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम कब रखा गया, ठीक है, 1995 में, 1995 में रखा गया था। इससे पहले इसे, ठीक है, दमदम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। इस नाम से, दमदम हवाई अड्डा। तो मतलब कंपटीशन में उल्टा भी कर सकता है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, ठीक है। यह पूछा जाएगा, ठीक है, कोलकाता में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाएगा दमदम हवाई अड्डा, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। या फिर कह देगा दमदम हवाई अड्डा जिसे पहले कहा जाता था वो फिलहाल किस राज्य में था, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में था, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार चेंज कर करके कंपटीशन में पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि दमदम हवाई अड्डा, ठीक है, जिसका पहला मतलब 1995 से पहले इसका नाम क्या था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो फिलहाल हो चुका है, इससे पहले इसका नाम क्या था, दमदम हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा, ठीक है, 1924 में खोला गया था, ठीक है। यह हवाई अड्डा कब खोला गया था, 1924 में, मतलब जब दमदम इसका नाम था उस समय की बात कर रहा है, ठीक है। तो कब खोला गया था, ठीक है, 1924 में, ठीक है। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता में, उसको कब खोला गया था, याद रखिएगा, 1924 में। और इसका पहला नाम क्या था, दमदम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो दमदम हवाई अड्डा, ठीक है, या नेताजी सुभाष चंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, या फिर कहते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको नागपुर एयरपोर्ट। नागपुर कहाँ पे हमारा, ठीक है, नागपुर हमारा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कह रहा है कि नागपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में, मतलब यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि नागपुर है कहाँ पे। तो नागपुर हमारा कहाँ पे है, मुंबई है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। बस इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान देंगे इधर, नागपुर के, ठीक है, नागपुर में जो एयरपोर्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, नागपुर। और नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम 2005 में रखा गया था। कब, 2005 में रखा गया था। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ठीक है, किस जगह पे, नागपुर एयरपोर्ट पे, ठीक है, नागपुर, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे पहले ही है, ठीक है, सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से जाने, इस नाम से सोनेगांव, ठीक है, सोनेगांव मतलब क्या कहते हैं इसको, सोनेगांव, फिर गांव, ठीक है, सोनेगांव। तो सोनेगांव, ठीक है, हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो
जिसने संविधान बनाया, जानते हैं आप उनको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, संविधान, ठीक है, संविधान के प्रवक्ता कहे जाते हैं या संविधान, ठीक है, माना जाता है कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कौन सा एयरपोर्ट है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उनके नाम से, जो ये हवाई अड्डा कब रखा गया था, 2005 में। उससे पहले उसे क्या कहा जाता था, सोनेगांव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सोनेगांव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से कौन से नाम पे रखा गया, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर। कंफ्यूज मत होइएगा कि सोनेगांव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, कब रखा गया, 2005 में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पहला क्या था, सोनेगांव, या फिर पूछ ले सोनेगांव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर। और कब रखा गया है, 2005 में। एग्जैक्ट ये जो आपको एयरपोर्ट दिख रहा है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र के ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर का। तो महाराष्ट्र के नागपुर का एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या रख दिया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एग्जैक्ट ये